ये दुनिया एक शतरंज के खेल की तरह है, जहाँ हर हरकत और हर स्ट्रेटजी होती है। हर शब्द अपने मुंह से सोच समझ कर बोले, क्योंकि हर इंसान आपकी बातों का एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। कुछ लोगों के साथ जब धोखा या उनके साथ चालबाजी की जाती है तो वो बदला लेने के लिए कुछ न कुछ तरीका खोजते हैं। इस तरह वो अपनी जिंदगी को बिताते। कौन जानता है कि भेड़ के खाल में भेड़िया बैठा है? ये कोई नहीं जानता। इसलिए गलत इंसान को नाराज ना करे, ये जाने कि आपके सामने कौन खड़ा है। अगर आपने किसी गलत व्यक्ति को नाराज किया तो वो अपनी पूरी ऊर्जा लगा देगा तुम्हें परेशान करने में, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में। तो हर किसी से फालतू के पंगे मत लो। तुम्हारी जिंदगी अगर बेहतर बनाना चाहते हो या एक्सीलेंट का रास्ता चुना है तो इस सफर में बहुत से लोग तुम्हें नीचा गिराना चाहेंगे। वो बेमतलब से तुमसे चिढ़ेंगे। तुम अपने से बड़ी चीजों को देखते हो या अपने पर्पस पर काम कर रहे हो तो कभी भी गलत व्यक्ति को नाराज मत करना। अगर ऐसे इंसान के पास कुछ करने के लिए कुछ हुआ नहीं, वो अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना नहीं चाहता, वह हर किसी से भिड़ जाता है, तो ऐसे इंसान को डायरेक्ट इग्नोर करो। इतना ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। आपने ही अपने आसपास के रिलेटिव को देखा होगा या कुछ ऐसे दोस्तों को या कुछ ऐसे लोगों को जो आपसे बेमतलब का चिढ़ते हैं, जो तुम्हें नीचा गिराना चाहते हैं या तुम्हारी लाइफ का चैनो करार छीनना चाहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन। जो फालतू के लोग होते हैं उनके पास कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो उनके मन में जो आए वो कमेंट कर देते या गाली क्लोज करना स्टार्ट कर देते। रिमेंबर दिस, नेवर ओपन द रॉन्ग पर्सन। जब भी तलवारबाज से मिलो तभी अपनी तलवार निकालो। जब भी किसी कवि से मिलो तब भी अपनी कविता सुनाओ। अगर एक मूर्ख इंसान को तुम कुछ अपनी ज्ञान वाली बातें सुनाओगे तो वो तुम्हें भी मूर्ख बना के छोड़ेगा। तुम सोचोगे मैं इसको ज्ञान देने आया था और इसके साथ मैं खुद ही मूर्ख बन गया। इस पर मुझे फेबल्स की कहानी याद आई है, इसको गौर से सुना। एक बार की बात है, एक भेड़ के पीठ पर बहुत देर तक एक कौवा बैठा था जो उसे परेशान कर रहा था। वो भेड़ कहीं भी जाती तो वह कौवा उसके पीछे पीछे आ जाता था। अंत में परेशान होकर कौवा से बोलती है, अगर ये हरकत तूने किसी कुत्ते के पीठ पर बैठकर उसे परेशान किया होता तो अब तक तो उसने तुझे मजा चखा दिया होता। तो इस पर कौवा ने क्या कहा, इसको गौर से सुनना। मैं उसी को परेशान करता हूँ जो मेरे से कमजोर है, और मैं अपने से मजबूत इंसान की चापलूसी करता हूँ। तो इस कहानी से क्या समझे, कौवा भी जानता है अगर उसने गलत इंसान को नाराज किया तो वह कुत्ते का अगला भोजन बन सकता है। मेरी लाइफ का एक सिंपल रूल है जो मैं आपको बताता हूँ। जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं खुद से कहता हूँ, क्या ये इंसान जो मुझसे पंगे लेना चाह रहा है, अगर मैं इसके साथ इसी के जैसे करने लग जाऊं तो शायद मैंने गलत इंसान को नाराज कर दिया। अगर वह बहुत खाली इंसान हुआ, हो सकता है वह मेरी जिंदगी को बर्बाद करने पर लग जाए, क्योंकि उसकी जिंदगी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। क्या पता उसकी लोगों के साथ बनती या नहीं बनती होगी, शायद उसके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, शायद उसका कुछ बड़ा मकसद नहीं हुआ। अगर मैंने गलत इंसान को नाराज कर दिया तो मेरी चीजों को भी खराब कर देगा। तो ऐसे इंसान जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो वो मुझे नेक्स्ट लेवल का हार्म भी पहुंचा सकता है। मैं इस पर एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी का यूज करता हूँ जो वो तुम भी कर सकते हो। दैट आई कॉल द पावर ऑफ इग्नोर। मैं इस लेवल का इग्नोर करता हूँ, जैसे वो बंदा सोचेगा कि मुझसे कल ही तो बात कर रहा था, आज अचानक इससे क्या हुआ जो मुझसे बात नहीं कर रहा। मेरे सामने जैसे कि कुछ है ही नहीं, वो इंसान मर चुका है। इससे क्या होता है, अगर इस दुनिया में किसी को लग जाए कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है तो सामने वाले की हालत खराब हो जाएगी। इस तरह रिलेशनशिप में बहुत से लोग गलती करते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, अब हम सभी यूथ है तो किसी को डेट पर लेके जाएंगे या किसी के साथ डेट पर जाएंगे तो वह लड़का या लड़की बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव तो नहीं है किसी चीज के साथ। पता चला कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, फिर तुम्हें लगता है कि अब चीजें ठीक नहीं है, तुम दोनों का मैच नहीं हो रहा है, तो चीजें खराब हो सकती है। ये चेक जरूर कर लेना। और अब हम लोग समझते हैं कि इन 5 तरह के इंसान को कभी भी नाराज मत करना। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक कर दो, क्योंकि YouTube भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देना स्टार्ट कर दे। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर। इन 5 टाइप के लोगों को नाराज मत करना। फर्स्ट, इगोइस्ट पर्सन। इनका ईगो बहुत ज्यादा नाजुक होता है। चलो अगर तुमने मस्ती में भी थोड़ा कुछ बोल दिया तो वो बातों को दिल पर ले लेते हैं।
अगर तुमने कुछ कह दिया और उन्होंने दिल पर ले लिया तो तुम्हें रह रहकर परेशान करेंगे। और अगर तुमने ऐसे नाजुक ईगो वाले इंसान को नाराज कर दिया तो दूरी बना लो, कुछ समय के लिए गायब हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा टाइम लिमिटेड है। दूसरा, शंकालु व्यक्ति मतलब डाउटफुल पर्सन, क्योंकि ऐसा इंसान सोचता है कि इस दुनिया में जो भी बातें हो रही है वो मेरे बारे में ही बातें हो रही है, मतलब खुद में बहुत ज्यादा फंसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, तुम दो दोस्त बातें कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई तीसरा पर्सन बैठा है, तो तुम दोनों आपस में बातें करने लगते हो, तो वो तीसरा इंसान सोचेगा कि ये दोनों मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों का ईगो बहुत ज्यादा नाजुक होता है, और मैं तो कहूंगा ऐसे लोगों को पास आने ही मत दो, दूरी बना लो। अगर तुम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो सकता, बिलीव मी, वरना फंस गए तो बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, ये सबसे खतरनाक है, लंबी याददाश्त वाला सांप। सांप को बिल्कुल इसकी फोटोग्राफी मेमोरी बोलते हैं। अगर ऐसे इंसान को परेशान किया या उसे धोखा भी दिया तो वह इंसान ऊपर से तो कोई गुस्सा नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, पर अंदर ही अंदर वो प्लानिंग बनाता रहेगा और इंतजार करेगा जैसे ही उसे मौका मिलेगा तो वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। इस तरह अगर एक नाक के फन पर तुमने पैर रख दिया तो वह दोबारा उठकर तन कर तुम्हें काटने के लिए दौड़ेगा। ये आजकल की दुश्मनी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये तुम्हारे साथ हो तो दूरी बना लो, बिल्कुल नष्ट कर दो या गायब कर दो। गायब करने का मतलब मर्डर नहीं है, ये सब नहीं करना, कुछ ऐसा तरीका जो बिल्कुल उससे दूरी बना लो, उसको दूर कर दो अपनी नजरों से। चौथा, जो कि बहुत ही असुरक्षित व्यक्ति, इनसिक्योर, खुद में उसे नहीं पता कि मैं सही लग रहा हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे कैसे जज करेंगे, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, क्या मैं ठीक बोल पाऊंगा, या फिर मतलब हद से ज्यादा खुद के बारे में। ऐसे लोगों का ईगो बहुत ज्यादा नाजुक होता है, इनको ऑफेंड ना ही करो तो अच्छा है। एंड पांचवा, जो थोड़े बुद्धू टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि तुम्हें लगेगा तुम इनको बेवकूफ बना लोगे, तुम इन्हें धोखा दे दोगे, पर ये इतने बेवकूफ होते हैं कि तुम्हारी बेवकूफी को भी समझ नहीं पाएंगे और इन्हें बेवकूफ बनाते बनाते तुम्हारी बैंड बच जाएगी। ऐसे इंसान से दूरी बनाकर ही रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ आ चुकी होगी और इन 5 तरह के लोगों को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए, इनसे दूरी बना कर रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही कंटेंट आते हैं। और अब मिलते हैं किसी ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए कीप मूविंग, कीप फॉरवर्ड।